नमस्कार, मैं रंजीत, अपना भारत डॉट ऑनलाइन। आज हम एसबीआई सीएसपी के टाइम आउट ट्रांजैक्शन जो होता है एसबीआई सेंटर पे, उसके बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं। अभी एसबीआई का जो सीएसपी के अंदर सॉफ्टवेयर का जो अपडेशन हो रहा है, तो हमारे सीएसपी सेंटर पे जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी रन कर रहे हैं, उनको टाइम आउट ट्रांजैक्शन का ये एरर, टाइम आउट ट्रांजैक्शन का ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, उस पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपके कस्टमर का भी इन्वॉल्वमेंट है और ब्रांच भी इन्वॉल्व हो रही है। ब्रांच को भी दिक्कत आता है और आपके कस्टमर को भी दिक्कत आ रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप पूरा कहानी को समझने में आप कामयाब होंगे और आप इस तरह की अगर आपके यहाँ हो रहा है तो आप इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ निकाल सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ते हैं। टाइम आउट ट्रांजेक्शन, जैसे एक हमने एग्जांपल लिया, एक सीएसपी का एग्जांपल लिया, उनका आप देखेंगे कि ये हमने 28/10 का ट्रांजेक्शन लिया है और 28/10 का एक ट्रांजेक्शन जो है इनका फेल्योर एंड टाइम आउट हुआ है। आप देखेंगे गौर से, यहाँ पे 28/10 का 9 नंबर का जो ट्रांजेक्शन है वो फेल्योर और टाइम आउट है। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो है 20,000 का इन्होंने मनी ट्रांसफर किया है और ये फेल्योर और टाइम आउट है। लेकिन जब ये ट्रांजेक्शन किया जा रहा था उस टाइम पे जो 20,000 रुपया है, ये इनके लिमिट में, क्योंकि 20,000 रुपया ये मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, कैश इनके पास आया है, कैश सीएसपी काउंटर पे आया है। तो सीएसपी काउंटर पे कैश आया तो सीएसपी का जो बल्क, जो वहां पे लिमिट कॉन्फ़िगरेशन होता है, लिमिट का जो होता है, करंट डे का लिमिट जो होता है, उसमें से 20,000 माइनस हुआ। एकदम सही, 20,000 वहां से माइनस हुआ और ये 20,000 रुपया फेल्योर होने के कारण भी ये पैसा 20,000 कस्टमर के अकाउंट में पहुंच गया। तो आप देखेंगे कि फेल्योर और टाइम आउट है, लेकिन इस ट्रांजेक्शन ने जो बिहेव किया, एक सक्सेस का बिहेव किया। जो सक्सेस के अंदर जो बिहेव होता है, कस्टमर के अकाउंट में पैसा पहुंच गया, आपके लिमिट के अंदर पैसा माइनस हो गया। तो आपने क्योंकि कैश कैश लिया तो आपके अकाउंट में वहां जो आपका पोर्टल है वहां पे माइनस होगा। तो यहाँ हुआ, जब इसका इसका जब कैश होल्डिंग लिमिट देखा गया तो वहां पे देखा गया नहीं, इनका जो है इस पर्टिकुलर कोड का जब देखा गया, मैं क्लोजिंग बैलेंस -24,900 था। लेकिन जब इनको हमने एक कैलकुलेटर दिया हुआ, कैलकुलेटर के अंदर जब हिसाब लगाए, अगर उस ट्रांजेक्शन एज अ फेल्योर मान के वो चल रहे हैं, -44,900 दिखा रहा है। मतलब कि जो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 24,900, इसका मतलब उसने जस्ट सक्सेस उसको लेके चला है, लेकिन आपको उसको सक्सेस नहीं मानना है। रीजन क्या है? वो पैसा आज ना कल, फेल्योर है, टाइम आउट, वो पैसा आज ना कल कस्टमर के अकाउंट से डेबिट होगा, पहुंच गया वो डेबिट होगा। इसको आगे समझते हैं। तो 24,900 माइनस क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 28/10 को, और इनका कैलकुलेटर जो बोल रहा है, कैलकुलेटर जो हमने इनको बताया कैलकुलेटर यूज करने का, कैलकुलेटर में सिर्फ आपको सक्सेस ट्रांजेक्शन डालना है, फेल्योर और टाइम आउट को नहीं डालना है। तो वहां पे माइनस उसको कितना आ रहा है? 24,000, -24,900। इसका मतलब 20,000 सॉफ्टवेयर ने एडजस्ट कर लिया है, और लेकिन हमारे पोर्टल में 24,000। तो इसका मतलब 20,000 रुपया आपको, ये जो पैसा ये कस्टमर का है, ये मान के चलना है। अभी आपने एडजस्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन आपको उस कस्टमर का जरूर अपने स्लिप, आप तो रजिस्टर आपको रखना नहीं है, आप उसका जो प्रिंट आउट निकालते हैं, जो ट्रांजेक्शन का प्रिंट आउट, एक प्रिंट आउट उनको देते हैं, एक प्रिंट आउट अपने पास रखते हैं। जरूर हर प्रिंट आउट पे अपने कस्टमर का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, नाम उसका, उसका मोबाइल नंबर जरूर लिखिए, और डेट, डेट तो ऑलरेडी रहता ही, नाम और मोबाइल नंबर लिखिए, और जरूरत पड़े तो उसका पहचान के तौर पर उसका एड्रेस है, जो भी आप मार्क करना चाह रहे हो, उससे पहचान से उसको पता चल जाए कि आप ये कस्टमर है। तो 44,900 माइनस में है। तो यहां तक तो यहाँ इनके हिसाब से तो हिसाब ऊपर ठीक है, इन्होंने क्या कैश भी ले लिया, कैश वहां चला गया, इनको लगा, लेकिन कैलकुलेटर इसको क्या कह रहा है कि 44,-44,900 है। आगे घटना कंपनी के पास, जो जिस कंपनी के साथ ये रन कर रहे हैं, उनके पास 28 अक्टूबर 2024 को 20,000 रुपया कंपनी अकाउंट से कटा था। लेकिन 28 अक्टूबर के बाद 30 अक्टूबर को कंपनी के पास बल्क पोस्टिंग से, देखेंगे बल्क पोस्टिंग से ये पैसा कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो ये पैसा तो कंपनी के पास जो क्रेडिट हुआ है, ये कैसे हुआ है? तो कंपनी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सॉफ्टवेयर चला होगा, जितने भी फेल्योर ट्रांजेक्शन होंगे, टाइम आउट ट्रांजेक्शन होंगे, अगर वो पैसा कस्टमर के अकाउंट में चला गया है, तो वो कस्टमर अकाउंट से डेबिट करके और यहां पे क्रेडिट करता है कि वो कहां से आया था। और अगर उस टाइम पे कस्टमर ने पैसे निकाल लिए हैं, तो वो क्या करता है एसबीआई का सॉफ्टवेयर, उनका जो वो कस्टमर है, जो कस्टमर है जिस ब्रांच से लिंक होता है, उनके विजीएल अकाउंट के अंदर, विजीएल अकाउंट के अंदर हिट करता है, वो पैसा कंपनी को देता है, और उस पर्टिकुलर अकाउंट में 20,000, जितने अमाउंट का उतने अमाउंट का होल्ड होल्ड लगा देता है। तो आपके पास
बहुत सारे ऐसे सीएसपी हों जिसके पास ये आता होगा कि आपके ब्रांच वाले फोन करते होंगे, या ब्रांच वाले उस सीएसपी को फोन करते होंगे, या सीएसपी आपको सॉरी वो कस्टमर आपको फोन करता होगा, मेरे अकाउंट से 20,000 रुपया कट गए, 10,000 कट गए, 5,000 कट गए। तो आपको इस चीज समझना, क्या टाइम आउट का ट्रांजेक्शन तो नहीं था। टाइम आउट अगर उसने पैसे के यूज कर लिए हैं तो वो पैसे को उसके लिंक ब्रांच से हिट करके उसके अकाउंट में होल्ड लगा रहा है। इसका पता इनके पास कैसे चला? इनके पास जो कस्टमर को 30/11 को जैसे ही कस्टमर के अकाउंट में कुछ पैसा आया, अब क्या था, होल्ड था, ब्रांच ने लगा दिया 30 तारीख को ही होल्ड। ब्रांच ने कब होल्ड लगाया उसके अकाउंट में? 30 अक्टूबर को ही होल्ड लगा दिया। और इन्होंने, जो ये कस्टमर है, जैसे ही अपने अकाउंट में कहीं से पैसा मंगाया, तो सबसे पहले उनको एक मैसेज आता है, जब देखेंगे, डियर कस्टमर, होल्ड हैज बीन प्लेस्ड ऑन योर अकाउंट। मतलब उस दिन एक मैसेज उनके पास जाता है, उनके अकाउंट पे, कि आपके अकाउंट में होल्ड प्लेस कर दिया गया है, एपीएस क्योस अकाउंट में आपके अकाउंट में 20,000 का होल्ड लग गया है। क्योंकि होल्ड तो मैसेज जो उसके पास, जैसे उसको हिट किया, पैसा उसके अकाउंट में डाला, 20,000 रुपया उनका होल्ड हो गया। जब सीएसपी हमारे पास फोन किया, एक्नॉलेजमेंट लिया, जो भी कंसर्न टीम था उससे एक्नॉलेजमेंट लिया, उनको बताया गया, वो पूरा 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 परेशान थे। फिर इस रेफरेंस नंबर से चेक करके चीजें देखा गया कि 20,000 रुपया जो इसका, जो 28 अक्टूबर को जो ट्रांजेक्शन किया था, जो 30 अक्टूबर को कंपनी अकाउंट वापस, उसी टाइम पे इसके अकाउंट में होल्ड प्लेस हुआ था। लेकिन जैसे ही अकाउंट में पैसा गया, ये मैसेज आया। और इसके अकाउंट से तुरंत एक मैसेज और आया, कि आप देखेंगे यहाँ पे दूसरे स्लाइड में देखेंगे, 30 नवंबर को से 20,000 रुपया आया। और 30 नवंबर को ही, 30 नवंबर को एपीएस अमाउंट में रिकवरी, 20,000 का रिकवरी इनके पोर्टल पे, रिकवरी के नाम पे इनके पोर्टल से डेबिट कर लिया गया। और इनका होल्ड को फिर एक मैसेज देखेंगे, डियर कस्टमर, होल्ड फॉर 20,000 हैज बीन रिमूव। और एक मैसेज उनको जाता है कि आपका आपका होल्ड रिमूव कर दिया गया 20,000 का। अब उसमें कोई भी पैसे जाएंगे तो उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगी। तो इस कहानी को अगर पूरा ढंग से समझेंगे, नॉर्मल टर्म में या बेसिक टर्म में समझेंगे, कि अगर 20,000 रुपया टाइम आउट हुआ था, वो पैसा कंपनी के पास रिवर्ट हुआ, कंपनी फिर कैसे रिटर्न करके देगी? कंपनी रिटर्न करके ऐसे देगी कि आपको सबसे पहले कस्टमर को उस पैसा को वापस, जैसे यहाँ पे जो भी सीएसपी था, उन्होंने कस्टमर को जैसे उसके अकाउंट में, कस्टमर के अकाउंट में पैसा भेजा, उस पैसा को जैसे ही गया और इन्होंने रिटर्न करके दिया इनको, कि भैया सर हमने कस्टमर को पैसा दे दिया है, कंपनी ने फिर ये पैसा को उनके पोर्टल है उसमें 20,000 का लिमिट दे दिया। तो कहानी ये निकल के आया कि अगर आपको किसी भी इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन होता है, टाइम आउट होता है, तो आप अपने कंपनी से टच में रहिए, और उस कस्टमर का डिटेल्स अपने पास रहिए। ब्रांच का अगर कॉल आता है, जरूर उसको सपोर्ट करिए, कोऑपरेट करिए। क्योंकि अगर वो कस्टमर अगर को पता बाद में चलता है, वो कंप्लेन अगर करेगा, तो आपका कोड जरूर वहां पे दिखेगा उनके पास, तो वो कंप्लेन करेगा, मेरे कोड से बिना बताए इन्होंने पैसा रिटर्न कर लिया। क्योंकि ये काम बैंक का सॉफ्टवेयर, क्योंकि बैंक के सॉफ्टवेयर के अंदर अभी कुछ इशू है जिसपे काम हो रहा है, टाइम आउट ज्यादा हो रहा है, बैंक अपने बैक एंड से इसको एडजस्ट करती है, और इसका इंफॉर्मेशन ब्रांच को भी देती है, प्लस अपने बीसी को भी देती है। तो आप लोग को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपने कस्टमर का डिटेल्स, हर कस्टमर का डिटेल्स आप रखिए। और इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप जरूर कैलकुलेटर जरूर जरूर मैनेज करिए। कैलकुलेटर का ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो बना बना चुका, उसका लिंक भी आपको डाल देंगे। कैलकुलेटर का यूज आप जरूर करिए। अभी सॉफ्टवेयर के अंदर इशू है, कैलकुलेटर यूज करने से आपको पता चल जाएगा आपका कैश होल्डिंग कितना है, क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना है, आपका क्लोजिंग बैलेंस और सॉफ्टवेयर के क्लोजिंग बैलेंस से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, जरूर अपने अपने कंपनी को बताइए, अपने टीम से बात करिए कि सर मेरा कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो देख लीजिए सर क्या हो सकता है, जरूर वो लोग सपोर्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कोशिश करते हैं आपको मैंने इंफॉर्मेशन सही से दिया, और नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए इंफॉर्मेशन साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।